Hello everyone. So there are a lot of people who want to start their own business in India, mainly e-commerce business in India, but probably they are afraid that they are going to take a huge risk और अगर उन्होंने इन्वेंट्री परचेज कर ली वो नहीं बिकी तो क्या होगा इन्वेंट और अगर सेल्स उतनी अच्छी नहीं आई उनके लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री रह गई तो क्या होगा सो दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो. In this video, I will tell you how to start a business, especially an e-commerce business, without spending a lot of amount on inventory. So this is something I'm going to tell you in this video, that how you can test your business idea without spending on the inventory. So let's understand. Now there are two major costs associated with an e-commerce business. First one is the inventory cost and second one is the marketing cost. Inventory cost वो होती है जो कि आप spend करते हैं अपने products को परचेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से, डीलर से या मैन्युफैक्चरर से. मार्केटिंग कॉस्ट वो होती है जो आप उस प्रोडक्ट के लिए फेसबुक एड चलाने में, गूगल एड चलाने में, एसईओ या फिर मार्केटिंग करने में स्पेंड करते हैं. नाउ अब होता क्या है, अगर लेट सपोज आपने अपने सारे पैसे इन्वेंट्री में ही डाल दिए तो आप पे पैसे बचेंगे ही नहीं मार्केटिंग करने के लिए, उसके तो कोई फायदा नहीं है उसको. और अगर आपने बहुत ज्यादा पैसे अपने इन्वेंट्री में डाल दिए और आप पे बहुत कम पैसे बचे अपनी मार्केटिंग करने के लिए तो भी कोई फायदा नहीं है. नॉर्मल केसेस में हम अज्यूम करके चलते हैं कि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट 20 to 30% होगी. तो अगर आपने 10 लाख की इन्वेंट्री ली है तो फिर आपको कम से कम 2 से 2.5 लाख की तो मार्केटिंग उसमें लगानी होगी. बट तब भी अगर वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो गए तो आपका जो नेट लॉस हो जाएगा 12.5 लाख रुपए का लॉस होगा. प्लस जो आपने टाइम स्पेंड किया है वो लॉस होगा, शिपिंग वाले लॉस होंगे, सारी चीजें लॉस होंगी. तो इस लॉस से कैसे बचा जा सकता है वो हम देखते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज, लेट सपोज आपके दिमाग में एक प्रोडक्ट है कि ये वाले प्रोडक्ट पे आप ई कॉमर्स बिजनेस अपने स्टार्ट करना चाहते हैं या इस कैटेगरी के प्रोडक्ट पे आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं. सो उसमें सबसे बेस्ट तरीका जो है आप बिना इन्वेंट्री के उसे कर सकते हैं. उसका ये है कि लेट सपोज आपने वो प्रोडक्ट अमेजोन पे देख लिया, फ्लिपकार्ट पे देखा, मीशो पे देखा, इंडिया मार्ट पे देखा, अलीबाबा पे देखा, आपने इन जगह पे देख लिया. आपको उन प्रोडक्ट से कुछ कुछ इमेजेस मिल जाएंगे, आपको उन प्रोडक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे और आपको उन प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें मिल जाएंगी इन वेबसाइट पे, राइट. तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको एक वेबसाइट बनानी होगी शॉपिफाई पे. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत हाई फाई वेबसाइट बनानी होगी, क्योंकि बहुत ही हाई फाई वेबसाइट बनाने की जरूरत भी नहीं है. हम एक नॉर्मल अच्छी दिखती हुई मतलब यूजर एक्सपीरियंस के टर्म्स में उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, उससे भी हमारा काम हो सकता है. तो अगर आपने वाली वेबसाइट बना ली तो नेक्स्ट जो आपको करना है, उस प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट करा है वो आप अमेजोन से इमेजेस उठा लीजिए, फ्लिपकार्ट से उठा लो, इंडिया मार्ट से उठा लो या कहीं से उठा लो, और वो इमेजेस और वीडियोस आपको प्रोडक्ट पेज क्रिएट करना है शॉपिफाई पे और आपको वहां पे डाल देना है. ये तो अपना हो गया. और मैं फिर से बोला कि एक बेसिक वेबसाइट से भी काम हो जाएगा. हमें ये नहीं समझना है कि हमें बहुत हाई फाई वेबसाइट कोई बनानी पड़ेगी. अ बेसिक वेबसाइट वुड आल्सो डू वंडर्स. अगर आपके पास उसमें यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, आप खुद नहीं कर सकते तो आप हार्डली 7 से 8 हजार दे के वो वेबसाइट किसी से बनवा भी सकते हैं और वो आपको फ्यूचर तक भी काम आएगी. और खुद बनाना भी बहुत टफ नहीं है, बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं आज की डेट में. जब आपने वेबसाइट बना ली तो अपना जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, सोशल मीडिया पेज सेटअप करना. सो आज की डेट में इंडियन कंज्यूमर जो है, थोड़ा सा तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंडियन कस्टमर जो है लो ट्रस्ट सोसाइटी है इंडिया. तो कंज्यूमर थोड़ा सा तो अपना उसको लेस ट्रस्ट रहता है ये किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, राइट. थोड़ा सा तो वो इनसिक्योर रहता ही है. तो आपको क्या करना है, आपने अपना फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज क्रिएट कर दिया. जो भी प्रोडक्ट या जो भी नीश आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड वीडियोस, फोटोज आपने 10-15 उस सोशल मीडिया पेज पे डाल दी, जिससे आपको वो जेन्युइन लगे और कस्टमर को ऐसा ना लगे कि ये फेक है बिल्कुल. ये हो गया आपका. अब इसके बाद जो स्टेप आता है अपना, इसके बाद आपका स्टेप आता है कि फेसबुक एड्स के साथ टेस्टिंग करने का. नाउ ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप. यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका ये प्रोडक्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपका ये प्रोडक्ट चलेगा, नहीं चलेगा, राइट. यही चीज अगर आप इन्वेंट्री खरीदने के बाद करते तो आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता कि नहीं ये तो चलना ही चाहिए, क्योंकि मैंने 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 5 लाख की इन्वेंट्री ले ली, वो मुझे लॉस हो जाएगा, ये वो. अभी आप पे प्रेशर नहीं है. अभी आप पे सारा कुछ एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो. फेसबुक एड्स में हर तरीके का आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. अगर एक ऐड नहीं चला आप दूसरा ऐड बना के देख सकते हो, दूसरा नहीं चला आप तीसरा बना के देख सकते हो. आप पे कोई भी बैकलॉग का प्रेशर नहीं होगा कि आपको इन्वेंट्री के बहुत सारे पैसे आपके फंस गए हैं, ये वो. इसीलिए भी ये एक अच्छा तरीका है अपना प्रोडक्ट टेस्ट करने का, क्योंकि आप पे बैकलॉग नहीं होता है, आप पे कोई भी प्रेशर नहीं होता है. अब
फेसबुक ऐड में आपको 8 से 10 दिन देने हैं उस प्रोडक्ट के लिए। आप खुद अगर एक्सपर्ट नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो कि अच्छा काम करते हैं फेसबुक एड्स पे। आप उन्हें कह सकते हैं कि आपको टेस्टिंग करनी है 10-15 दिन की। शॉपिफाई वेबसाइट इज रेडी, नाउ यू कैन प्रिपेयर योर एड्स। आप डिफरेंट टाइप के एड्स ट्राई कर सकते हैं, कराउजल एड्स, वीडियो एड्स, इमेज एड्स, सारा कुछ आप ट्राई कर सकते हो। और ये आप 8 से 10 दिन तक ट्राई कर सकते हैं। आपको स्पेंड इसमें कितना करना है, तो आइडियल स्पेंड अगर आपका, लेट सपोज आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करा है वो अगर आपका 3-4 हज़ार का है, तो आपका आइडियल स्पेंड जो हो सकता है लगभग 1,000 रुपए से 1,500 रुपए पर डे के बीच में हो सकता है। इससे कम पे नॉर्मली टेस्टिंग भी नहीं हो पाती है, तो इतना तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो अभी आपको 8,000 रुपीज, 10,000 रुपीज आप मान के चलिए। 8 से 8 दिन मोर देन एनफ है। 8 दिन आप टेस्ट करेंगे। अगर आपको 8 दिन का एवरेज में हम मान ले आपके पास 40-50 ऑर्डर आ गए, तो यू शुड कंसिडर इट कि ये प्रोडक्ट चल जाएगा। आगे ही आपको कितना प्रॉफिट बना के देगा कितना नहीं, वो तो आपको एक फेज और टेस्टिंग के बाद पता चलेगा। बट हाँ, ये प्रोडक्ट आपका चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी इन्वेंट्री बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगी, आपके पैसे बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएंगे। तो एक बार जब आप श्योर हो गए 40-50 ऑर्डर के लिए, देन यू कैन गो फॉर इट कि मैं आप इसे मैन्युफैक्चर भी करा सकते हैं, सोर्स भी करा सकते हैं लोकली, जहाँ पे से भी आप सोर्स करना चाहें। अब इसमें ये आता है कि आपने, अब आपके पास ये भी क्वेश्चन आएगा, लेट सपोज इन 8 से 10 दिन में अगर आपके पास ऑर्डर आ गए तो आप क्या करोगे। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो फिर आप उसको मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से शिप करा सकते हैं कस्टमर के पास, या फिर आप खुद के पास वो प्रोडक्ट मंगा के फिर आप उसको कस्टमर के पास शिप करा सकते हैं। आपका अभी आपको ये नहीं सोचना है फिर तो फ्लिपकार्ट की ब्रांड आगे बन गई, अमेजोन की बन गई, मेरी ब्रांड का क्या। अभी आपको ब्रांड के बारे में सोचना ही नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ब्रांड रातों रात नहीं बनती है। ब्रांड आपकी बनेगी 6 महीने, 1 साल में, वो भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने पे, बहुत सारी मेहनत इन्वेस्ट करने पे और पैशनेट होने पे। एक दिन में कोई आपकी ब्रांड नहीं बन रही है। एटलीस्ट आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग हो जा रही है, तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अब आपने एक बार जब रिजल्ट इवेल्युएट कर दिया, अब अगर व्हाट इफ प्रोडक्ट फेल्स, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोडक्ट चले ही ना, राइट, कि आपकी 50 सेल छोड़ो, आपकी 5 ही सेल आई, तो फिर आप क्या कर सकते हो इस केस में। आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। सी, उल्टा आपको खुश होना चाहिए कि आप इन्वेंट्री परचेज करने से बच गए, राइट। नो मैटर हाउ गुड यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, आपको मार्केट के बारे में कितना पता है, कितना एक्सपीरियंस है, कोई भी प्रोडक्ट कभी भी फेल हो सकता है। मैं पिछले 8 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, आई स्टिल कांट से विद 100% श्योरिटी कि ये प्रोडक्ट तो चलेगा ही चलेगा। कई बार मैंने श्योरिटी के साथ वो प्रोडक्ट ट्राई करा, वो बिल्कुल ही प्रॉपर ही फ्लॉप हो गए, एक भी सेल नहीं है। जबकि मैंने, और जो आपको लोग बोलते हैं कि अपने जानने वाले से फीडबैक लो, लोगों से फीडबैक लो, इन सबसे इट डजेंट वर्क, नहीं काम करता उस तरीके से। आप कितने लोगों से फीडबैक ले लोगे, 400-500 लोगों से थोड़ा ना ले लोगे। अगर लोग ले भी लोगे तो इंडिया में शुगर कोटिंग का ट्रेंड है कि लोग आपके मुंह पे कुछ ऐसा ही बोलेंगे जो सुन के आपको अच्छा लगे, वो कभी भी आपके मुंह पे कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जो सुन के आपको बुरा लगे। इसलिए ये वाला आइडिया तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है इंडिया में। तो आपको अगर लोगों से फीडबैक ले रहे हो, ये सारी चीजें, तो अब अगर ये वाला प्रोडक्ट आपका फेल हो गया तो आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। आप पे ऑलरेडी एक शॉपिफाई वेबसाइट है, इसलिए मैंने बोला था कि बहुत फैंसी वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट आप पे होनी चाहिए। आप उस वेबसाइट को बिल्कुल रिवैम्प कर सकते हो अपने नए प्रोडक्ट के लिए। कुछ कुछ क्योंकि एलिमेंट और सेक्शन सेम रहेंगे, आपको सिर्फ उसमें प्रोडक्ट रिप्लेस करना होगा। तो इस तरीके से एक ही शॉपिफाई वेबसाइट आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए काम आ जाएगी। आप चाहो तो अपना पुराना प्रोडक्ट निकाल देना, नए प्रोडक्ट कैटेगरीज उसमें डाल देना, प्रोडक्ट्स अपलोड कर देना, सिंपल। मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर सकता हूँ कमेंट में, अगर आपको वो देखना हो। अगर आपको चाहिए वो लिंक तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं एक सैंपल वेबसाइट शेयर करूंगा जो कि मल्टी प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो सकती है, जो मैं भी यूज करता हूँ। जब भी मुझे कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट करना होता है मैं उसी वेबसाइट पे टेस्ट कर लेता हूँ, मुझे नई वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपका कई लोगों का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इफ उन्होंने कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट चूज कर लिया जो कि ना अमेजोन पे है, ना फ्लिपकार्ट पे है, ना मीशो पे है, ना अलीबाबा पे है, कहीं पे भी नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट इसकी, इसके चांसेस बहुत कम है। अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट सोच लिया, आपने ऐसा प्रोडक्ट देख लिया, या फिर देख लिया आपने ऐसा प्रोडक्ट सोचा जो कि आपको कहीं पे भी ना मिले, यूएस, इंडिया, अलीबाबा, कहीं पे भी ना मिले, बट अगर आपको मिल गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप उस केस में तो फिर यू शुड गो ऑन, बट इसमें भी आपको पहले टेस्टिंग ही करनी चाहिए। अब लेट सपोज वो प्रोडक्ट आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलता है, बट वो प्रोडक्ट आपको अलीबाबा पे मिल जाता है जो कि आपने सोचा, तो आप इमेजेस और ये सारी चीजें तो अलीबाबा से भी ले सकते हो। आप ऐड रन करके देखो, आप पे अगर 50 ऑर्डर आ गए तो इंडिया में मोस्टली आपके ऑर्डर सीओडी ही आएंगे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टेस्टिंग आपकी कंप्लीट हो गई। आप उन कस्टमर्स को बस एक सिंपल सा मैसेज भेज सकते हो कि वी वोंट बी एबल टू फुलफिल योर ऑर्डर, सॉरी, यू कैन ऑर्डर इट आफ्टर 15 डेज और 20 डेज इफ यू वांट।
और अगर आप ये मैसेज नहीं भी करते हो तो भी आपने सीओडी ही तो करा था, तो कोई इशू नहीं है उसमें। अब इसमें आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे वो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, अलीबाबा पे भी नहीं मिला, यूएस में भी कोई नहीं बेच रहा है, मेरे पे अलादीन का चिराग लग गया। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आप उस प्रोडक्ट का कोई भी अच्छा ग्राफिक डिजाइनर, इलस्ट्रेटर, वीडियो डिजाइनर आप ले सकते हो और उससे उस प्रोडक्ट की वीडियो या इमेज या कुछ भी बनवा सकते हो, राइट। उससे आप ऐड रन कर करके देख सकते हो, उन इमेजेस को आप अपलोड करके देख सकते हो। आपने डिजाइन और ये सारी चीजें तो कंसीव कर ही ली होंगी ना अपने माइंड में, या फिर आप जब डिजाइनर को बताओगे तो वो आपके अकॉर्डिंग उसे कॉम्प्रीहेंड करके बना देगा। तो ये एक तरीका होता है आप उसको, और प्रोडक्ट फोटोज को सोशल मीडिया पे डालो, वीडियोस को सोशल मीडिया पे डालो, आप उसके ऐड चलो। अगर आपने वाकई में कोई ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया सोच लिया तो ये आपका वैसे ही हिट हो जाएगा। इसमें एक और चीज है, अगर आप एक सैंपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा सकते हो तो आपको वो भी करा लेना चाहिए। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं, अगर आप उन्हें कुछ नया बनाने के लिए देंगे और तो आपसे थोड़ा ज्यादा चार्ज करेंगे, बट स्टिल अगर आप पे एक सैंपल प्रोडक्ट बनवाने के पैसे हैं तो फिर आप वो भी बनवा सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं। फिर आप उसका फोटो शूट और वीडियो शूट करा के देख सकते हैं, एंड देन यू कैन रिपीट द सेम प्रोसेस। So this is how you can test if a product is working or not, जिसे हम प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं। आप ये प्रोडक्ट मार्केट फिट जान सकते हो बिना इन्वेंट्री में बहुत सारे पैसे जलाए। इट कैन सेव अप टू 10 of lakhs of rupees of yours without wasting any money in the inventory। आपको एक प्रोडक्ट टेस्टिंग हो जाएगी और प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड डू कमेंट अगर आपको एक सैंपल वेबसाइट का लिंक चाहिए तो।